ओके तो जो है हमारा आज का टॉपिक है एशियन हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में हम करेंगे चालुक्य के बारे में। चालुक्य वंश, डायनेस्टी या फिर किंगडम, अंपायर, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो चालुक्य वंश के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो चालुक्य कौन थे, कहाँ से आए, किस समय में है, तो ये देखो हमने यहाँ पे हमें पता है कि एशियन इतिहास में जो है हम प्राचीन इतिहास में जो है चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चालुक्य वंश जो है इसकी अगर हम बात करें तो 6वीं सदी में, ठीक है, 6th सेंचुरी में जो है इनके हाथ जो है शक्ति लगती है किस तरफ की, साउथ इंडिया की, यानी कि दक्षिणी भारत की, ठीक है। दक्षिणी भारत में जो है इनका राज्य जो है वो जो है इनके हाथ में आ जाता है और इन्होंने जो है यहाँ पे अपने साम्राज्य की नींव रखते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो है कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये वाला क्षेत्र था, ठीक है, इनके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6th सेंचुरी में जो है साउथ इंडिया की शक्ति जो है इनके हाथ में लगती है। और जो है इस समय में जो था इस वंश के राजे कौन थे जिन्होंने जो है इसका पहले विस्तार करना शुरू किया, तो पुलिकेशन फर्स्ट, पुलिकेशन फर्स्ट और कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन, ठीक है, कीर्तिवर्मन। इनके द्वारा जो है चालुक्य वंश का जो है विस्तार किया गया और जो है इन्हें एक जो है बड़ा राज्य बनाया गया, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध राज्य थे, शुरुआत मतलब के प्रसिद्ध राज्य थे चालुक्य वंश के, ठीक है। ओके, तो चालुक्य वंश के क्या थे, प्रसिद्ध शासक थे ये, क्लियर है। ओके ठीक है। तो ये दोनों पुलिकेशन फर्स्ट और कीर्तिवर्मन जो है प्रसिद्ध शासक थे, प्रसिद्ध राजे थे इस समय के। और इन्होंने जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में थे। तो इनका राज्य कहाँ पे था, कर कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में था। और इनकी कैपिटल जो थी, कैपिटल भी तो होती है, अब राज है तो कैपिटल भी होगी, राजधानी भी होगी, ठीक है। तो कैपिटल जो थी इनकी जो है कर्नाटक के पास जो है कर्नाटक में बीजापुर, बीजापुर। तो बीजापुर के पास था, एक था पास उसके जो था एक जगह का नाम है, स्थान है, तो वो था वतापी, वतापी, ठीक है। तो वतापी जो है कैपिटल थी, ठीक है, इनकी, किनकी, चालुक्य की, चालुक्य वंश की जो है। ये कर्नाटक में इनका साम्राज्य था, बीजापुर के पास जो है वतापी स्थान था। तो वो जो थी इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया उसे, ठीक है। और इसे जो है आजकल क्या कहते हैं, बदामी, बदामी बोलते हैं इसे, ठीक है, कर्नाटक में। ओके, तो ये प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने जो है अपनी राजधानी किससे बनाते हैं, वतापी को। और इस वंश के अगर हम, ये प्रसिद्ध राज थे, अगर हम बात करें कि सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे इस वंश के, चालुक्य वंश के, तो सबसे प्रसिद्ध शासक थे जो, वो कौन थे, पुलिकेशन, पुलिकेशन सेकंड, दूसरी, ठीक है, पुलिकेशन सेकंड जो है ये सबसे प्रसिद्ध राजा थे चालुक्य वंश के। और इन्होंने जो है दक्षिणी भारत में बहुत सारे राज्यों पे जो है विजय प्राप्त की और उन्हें अपने अधीन करते हैं, ठीक है, अधीन करते हैं। और जो है इन्होंने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया किस तरफ, दक्षिणी भारत की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है इन्होंने जो है राजा हर्षवर्धन, ठीक है, किन्हें, राजा हर्षवर्धन, क्योंकि अगर हम बात करें इनकी तो हमने पीछे पढ़ा है, राजा हर्षवर्धन बहुत प्रसिद्ध शासक थे किस तरफ, उत्तरी भारत में, ठीक है। ये थे किस तरफ थे, ये साउथ इंडिया की तरफ से दक्षिणी भारत में राज करते थे। अगर हम बात करें उत्तरी भारत में तो उस समय वहां पे कौन राज करते थे, उत्तरी भारत में थे राजा हर्षवर्धन, ठीक है।
और जो है इन्होंने मतलब कि जो है राजा हर्षवर्धन कभी किसी से नहीं आते, लेकिन जो है पुलिकेशिन सेकंड जब ये जो है दक्षिणी भारत में जो है अटैक करते हैं और पुलिकेशिन से जो है फिर ये हार जाते हैं राजा हर्षवर्धन, ठीक है, किन से डिफीट हो जाते हैं, ठीक है, किन से, पुलिकेशिन सेकंड से जो है हार जाते हैं। ओके, तो अब ये जो थे चालुक्य वंश ने जो है राजा हर्षवर्धन को हरा देते हैं। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, अगर हम बात करें तो इसी समय में के दौरान जो है ह्यून सांग ये कौन थे, चीनी यात्री थे, चाइना के जो थे, यहाँ पे जो है भारत की सैर करने आए थे, यात्रा करने आए थे। और ये कब आते हैं, 641 बीसी में, सॉरी बीसी नहीं, यहाँ पे हमारे पास ईस्वी आएगा, ठीक है, प्राचीन इतिहास में बेशक है लेकिन जो है ईस्वी आएगा। तो ह्यून सांग जो है वो इंडिया की यात्रा करने आते हैं, भारत में जो है यात्रा के आते हैं, और 641 ईस्वी में जो है ये आते हैं। और देखो मतलब राजा हर्षवर्धन और पुलिकेशिन सेकंड ये दोनों ही जो है, ये पुलिकेशिन सेकंड जो है साउथ इंडिया में और राजा हर्षवर्धन जो है नॉर्थ इंडिया में अपने अपने राज पे हैं, और ये एक दूसरे के समकालीन है, इसलिए जो है पुलिकेशिन सेकंड ने राजा हर्षवर्धन को हराया। और इसके बारे में जो है हमें कहाँ से पता चलता है, ह्यून सांग जो है यहाँ पे जो है यात्रा करने आए थे, ठीक है, यात्रा करने आए थे, तो उनके द्वारा जो लेख लिखे गए, वृतांत लिखे गए, तो उन्हीं से जो है हमें पता चलता है। इसके अलावा जो है क्या कि जो है तमिलनाडु, ठीक है, कहाँ, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु जो है ये कहाँ का, तमिलनाडु जो है कहाँ का है, तो तमिलनाडु जो है ये साउथ इंडिया में पड़ता है। और यहाँ पे जो है किनका राज था, पल्लवों का, ठीक है, पल्लवों का राज था। और पल्लवों का राज था तो पल्लवों को जो है पुलिकेशिन सेकंड ने जो है हराया, ठीक है, यहाँ पे जो है इन्हें हरा देते हैं और अपनी शक्ति यानी कि इन इसी से जो है इनके चरित्र और इनकी शक्ति के बारे में पता चलता है कि देखो इन्होंने राजा हर्षवर्धन को हराया, पल्लवों को हराया, इसी से पता चलता है कि कितने शक्तिशाली और जो है प्रसिद्ध राजा थे ये चालुक्य वंश के, ठीक है। और जो है इसके बाद जो है अजंता की गुफाओं में जो है, ठीक है, अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स में जो है कुछ चित्र मिले हैं जिसमें जो है ये देखा गया है कि जो अजंता गुफाओं में के पुलिकेशिन सेकंड, ठीक है, पुलिकेशिन सेकंड जो है अपने राज दरबार में जो है वो ईरान के जो राजदूत हैं, कहाँ के, ईरान के राजदूतों को जो है स्वागत कर रहे हैं। इसका मतलब कि उनके संबंध जो है ईरान के साथ अच्छे थे, ठीक है, वहां के राजदूतों का स्वागत करते हुए दिखाए गए। और जो पल्लव सम्राट थे, इसके बाद क्या हुआ, पहले तो इन्होंने हरा देते हैं ना, पल्लवों को भी हरा देते हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो है पल्लवों ने जो है, पल्लवों के राजा कौन थे, नरसिंह वर्मन, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। तो पल्लवों के राजा कौन थे, राजा नरसिंह वर्मन, पल्लव, और इनके राजा थे नर सिंह वर्मन, ठीक है। तो राजा नरसिंह वर्मन इन्होंने जो है क्या किया, पहले तो इन्हें हरा देते हैं, ठीक है, तमिलनाडु के थे, तमिलनाडु में था ये पुलिकेशिन सेकंड जो है इन्हें हरा देते, लेकिन जो है पल्लवों ने दोबारा से अपने आप को संगठित किया, अपनी शक्ति को जो है इकट्ठा किया और दोबारा से जो है पुलिकेशिन सेकंड पे जो है नरसिंह वर्मन जो है अटैक करते हैं और राजा पुलिकेशिन को जो है, पुलिकेशिन सेकंड को जो है हरा देते हैं, ठीक है, पुलिकेशिन सेकंड को जो है क्या कर देते हैं, डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है कब हराते हैं ये, मतलब 600 ईस्वी के पूर्व में हराते हैं। और इसके बाद जो है इसे जब नरसिंह वर्मन जो है पुलिकेशिन सेकंड को हरा देते हैं और उसके बाद किसे मतलब के पुलिकेशिन सेकंड की जो है 642 ईस्वी में एडी में जो है मृत्यु हो जाती है,
इस हार के बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। किनसे हारने के बाद? नरसिंह वर्मन फर्स्ट से जो है हारने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 642 ईस्वी में। और इसके बाद जो है पल्लव वंश जो है, इसमें जो है इतने शक्तिशाली राजा नहीं आते, अयोग्य राजा थे, और उन्होंने जो है धीरे धीरे करके अपनी शक्ति जो है वो खो दी। और फिर इनका जो है मतलब कि पल्लव यानी कि चालुक्य वंश का, यानी कि पल्लव के अटैक के बाद जो है ये कमजोर होने लगते हैं और चालुक्य वंश का जो है पतन हो जाता है 8th सेंचुरी में। ठीक है, 8th सेंचुरी में पतन मतलब कि पतन होना, इसके इनके बाद जो है वैसे पतन होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे बहुत मतलब कि अब जो है बिल्कुल मतलब कि कंट्रोल में नहीं रहता पल्लव चालुक्य के वंश के कंट्रोल में नहीं रहता इनके। और उसके बाद क्या होता है 18वीं बोल दिया 8वीं सदी में, 8th सेंचुरी में जो है जो है राष्ट्रकूट। ठीक है, कौन इन पे जो है इन पे अटैक कौन करते हैं? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इन पे अटैक करते हैं 8th सेंचुरी में। किनके ऊपर? चालुक्य के ऊपर। ठीक है, 8th सेंचुरी में जो है राष्ट्रकूट किन पे अटैक करते हैं? चालुक्य पे। और 8वीं सदी में जो है चालुक्य वंश का पतन हो जाता है। किनके कौन करता है इनका पतन? राष्ट्रकूट। और अगर हम बात करें तो राजा हर्षवर्धन किनसे हारते हैं? पल्लव शासक थे, कौन? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, उनसे हारते हैं। और उसके बाद जो है 642 ईस्वी में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो ये था चालुक्य का पीरियड। ठीक है, और अजंता में जो है उनके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो राष्ट्रकूट से जो है हारने के बाद 8वीं सदी के मिड में, अगर हम इसकी भी बात करें तो कब? तो मिड में। ठीक है, मध्य में, मिड में इनसे हार जाते हैं राष्ट्रकूटों से, और चालुक्य वंश का इसी के साथ पतन हो जाता है। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया होगा।